भारत में ईरान के सफीर मोहम्मद फताली ने कहा था कि भारत को जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से महफूज रास्ता मुहैया कराया जाएगा। अब ईरान ने भारत को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से होकर 2 एलपीजी टैंकर ले जाने की इजाजत दे दी है। एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर भारत के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जराये के मुताबिक ईरान ने भारत को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से होकर 2 एलपीजी टैंकर ले जाने की इजाजत दे दी है। ये ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरानी सफीर मोहम्मद फताली ने इशारा दिया था कि भारत को इस वक्त दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से तेल की आवाजाही के लिए महफूज रास्ता दिया जाएगा। भारत सरकार के शिपिंग वजारत के राजेश कुमार सिन्हा ने कहा, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के मगरिब तरफ जो फारस की खाड़ी है उसमें भारतीय ध्वज वाले 24 जहाज हैं, जिन पर कुल 677 भारतीय सवार हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के मशरिक में ओमान की खाड़ी में पहले 4 जहाज थे। कल उनमें से एक को मूव किया गया। अब वहां पर 3 भारतीय ध्वज वाले जहाज रह गए, जिन पर 76 भारतीय सवार हैं। इसके अलावा पूरे खाड़ी क्षेत्र में लगभग 23,000 भारतीय नाविक अलग अलग जहाजों पर काम कर रहे हैं, जिनमें मर्चेंट शिप और ऑफशोर शिप शामिल है। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद नहीं किया है, ये खुला हुआ है। हालांकि मौजूदा हालात की वजह से जहाज हुर्मुज से गुजरने में कासिर हैं। ईरान कभी नहीं चाहता कि हुर्मुज बंद हो या इसमें रुकावट हो। कुछ जहाज अभी भी वहां से गुजर रहे हैं। भारत के कई सूबों में एलपीजी सिलेंडर के लिए लोग कतारों में खड़े देखे गए। मरकजी सरकार ने कहा कि बिना किसी रुकावट के घर तक एलपीजी की सप्लाई यकीनी कर दी गई है और कहा गया है कि पैनिक होकर सिलेंडर की बुकिंग ना करें। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की मुश्तरका सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि 5 मार्च से अब तक एलपीजी का घरेलू प्रोडक्शन 30% तक बढ़ चुका है। एलपीजी को लेकर उन्होंने कहा, 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स में से किसी के भी यहां स्टॉक खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। मैं सभी शहरियों से अपील करना चाहूंगी कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और घबराकर खरीदारी करने से बचें।